हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2021 का जो जनवरी यानी 2022 में हुआ था। ये पेपर फर्स्ट है। इसमें हम लोग ईवीएस यानी पर्यावरण के 30 क्वेश्चन विद व्याख्या हल करेंगे। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोनों जगह देखने को मिलते हैं। पेपर तो ये यूपी टेट का है, लेकिन ओके। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। WWF से आशय है, यानी WWF का फुल फॉर्म पूछा गया है। वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाच फंड। तो इसका WWF का जो आशय है दोस्तों, ये है सी ऑप्शन से, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से। ओके, इसका कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। फूलों की घाटी अवस्थित है, यानी फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो दोस्तों जो फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड में स्थित है। किस जिले में? उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ये चमोली जिले में स्थित, चमोली जिले में गढ़वाल हिमाचल क्षेत्र में स्थित है। यानी कहाँ है? डी, यानी उत्तराखंड में। अब देखिए इन चारों की, देखिए जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी है? आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर में जो घाटी है कश्मीर घाटी है, जो पीर पंजाल और हिमाचल श्रृंखला के बीच में स्थित है। कहाँ है जम्मू कश्मीर? ये कश्मीर घाटी ही है। जैसा कि जम्मू कश्मीर उसका नाम है, उसी के हिसाब से इसकी घाटी भी है, जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर घाटी। जैसा कि मैंने बताया भी आप लोगों को, ये पीर पंजाल और हिमाचल श्रृंखला के बीच में स्थित है कश्मीर घाटी। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी स्थित है? वह है कुल्लू चंबा घाटी। वैसे तो और भी है, लेकिन मैं इम्पॉर्टेंट जो है वही आप लोगों को बता रही हूँ। सिक्किम में कौन सी घाटी है दोस्तों? सिक्किम में है युकथांग घाटी, जिसे फूलों, युकथांग जो घाटी है उसको फूलों की भी घाटी कहते हैं। अब चारों के आप लोगों को पता चल गई कौन कौन सी घाटी है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डी, यानी फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग। अब आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, ये जो एजेंसी है मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ये बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है, कहाँ स्थित है? सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, रॉकीज में। तो जो ऑक्टोपॉक्सी ज्वालामुखी है ये एंडीज में स्थित है, यानी सी ऑप्शन राइट है। ओके, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। जो तिब्बत की सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, यानी सी ऑप्शन राइट है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, दोरांग घाटी में। तो जो सर्वाधिक जैव विविधता है दोस्तों, ये शांत घाटी यानी साइलेंट वैली में पाई जाती है। ये लेकिन शांत घाटी है कहाँ? ये दोस्तों ये केरल में स्थित है। अब फूलों की घाटी कहाँ है? ये उत्तराखंड में है।
ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? नीला ज्वाला से जलने वाला है। एलपीजी के संदर्भ में जो असत्य है, इसमें असत्य पूछा है, नहीं निगेटिव पूछा है, तो आप लोगों को इसमें पॉजिटिव नहीं लेना है, इसमें निगेटिव बताना है आप लोगों को। ओके, नील ज्वाला से जलने वाला है, उच्च ऊष्मीयमान है, एक स्वच्छ ईंधन है। तो स्वच्छ ईंधन तो है, नील भी है, उच्च ऊष्मीयमान भी है, मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो ये मेथेन वाला नहीं है, इसीलिए निगेटिव का भाई यानी निगेटिव असत्य क्वेश्चन पूछा है, नॉट वाला, तो नॉट डी है। ओके, यानी डी ऑप्शन राइट है इसका। और देखिए मीथेन उत्सर्जन वाला जो है, इसमें क्या मिला होता है? मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है एलपीजी में। कभी कभी देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी लिखने को आ जाता है, यानी 4 ऑप्शन दे देंगे, यदि आप लोगों को पता हो तो आसानी से आप लोग उसका राइट ऑप्शन दे सकते हैं। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता व घटक, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, उत्पादक व उपभोक्ता। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं दोस्तों, ये सी ऑप्शन राइट है, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, मकर रेखा है 23/1 नॉर्थ में 23 ये यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों, थोड़ा सा 23/1 ये ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन इसमें दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। तो मकर रेखा जो राइट ऑप्शन है 23 सही 1/2 यस, यानी नॉर्थ में सी ऑप्शन राइट है। ओके, अगला देखिए, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर R.D. मिश्रा ने, डॉक्टर A.G. टांसले ने, डॉक्टर ओडम ने, डॉक्टर B.B. चटकाऊ ने। तो इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था दोस्तों, वो A.G. टांसले ने किया था, यानी बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी ध्रुव का तारा कहा जाता है? पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो जो ध्रुव तारा कहा जाता है दोस्तों, वो उत्तरी तारों को कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव तारा। ये उत्तरी तारे को ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है, यानी सी ऑप्शन राइट है इसका। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? 1972 यानी 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। तो जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ था वो 1973 में, यानी बी ऑप्शन राइट है। ये शुरुआत कब किया था गया था? 1 अप्रैल 1973 में उत्तराखंड राज्य के स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसकी शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है। 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। कभी कभी ये पूछ लिया था किस नेशनल पार्क में इसकी शुरुआत हुई थी, तो भारत में स्थित जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी डी ऑप्शन राइट है। अब आप लोग बताइए, पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। और भी बहुत सारे हैं राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है जो मैंने बताया है।
और गुजरात में कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो एशियाई शेरों के लिए बहुत फेमस है। तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में कौन सा है? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना कि तमिलनाडु में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। 1-2 के आप लोग कमेंट करना, ठीक है। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, नरम दल व गरम दल के मध्य, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य। तो जो लखनऊ समझौता हुआ था दोस्तों, वो ए ऑप्शन राइट है, यानी कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो जैसा कि मैं दोस्तों ऊपर बता चुकी हूँ, जंगली गधों के लिए गुजरात, ये जो जंगली गधे अभयारण्य है ये गुजरात में है। ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है, इसीलिए डी ऑप्शन राइट है। ये कच्छ के रण में है, ओके, जो जंगली गधों का अभयारण्य है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु शाका व मांसाहारी दोनों। तो जो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी होता है, यानी बी ऑप्शन राइट है। वायुमंडल का सबसे प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो क्षोभ मंडल, यानी बी ऑप्शन है। इसमें मैं आप लोगों को पूरा ग्राफ दिखाती हूँ, देखिए देखिए अब वायुमंडल की प्रमुख परतें, वायुमंडल की परतें कितनी हैं? वायुमंडल की 5 प्रमुख परतें हैं। एक तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमान मंडल, जिसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, बहिर्मंडल। ये आप जो देख रहे हैं पूरा पैराग्राफ है, ओके। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को पैराग्राफ दिखा रही हूँ, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास में है तो क्षोभ मंडल, यानी बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था? किस सन में पारित किया गया था? 11 मई 1972 में, यानी 11 मई 1972 में, 11 दिसंबर 2002 में, 16 अक्टूबर 1990 में, 10 दिसंबर 1980 में। तो जैव विविधता अधिनियम जो पारित किया गया था वो 11 दिसंबर 2002 में, यानी बी ऑप्शन राइट है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती। तो जो सबसे संरक्षण में सहायक है ग्लास हाउस में पौधे लगाना, यानी बी ऑप्शन राइट है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा संबंधित है। अब अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? बोरिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो जो अम्लीय वर्षा संबंधित है वो सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी सी ऑप्शन राइट है।
कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। आप देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोगों को बताना है कि किससे संदर्भित है। श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों का या सामग्रियों के आयुमापन, चट्टानों की शक्ति मापन, इनमें से सभी। कार्बन डेटिंग का संबंध किससे है? तो इस कार्बन डेटिंग का जो संबंध है दोस्तों, वो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के लिए संदर्भित है, यानी बी ऑप्शन राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 11 मई 1949 को, 13 मई 1949 को। तो जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था दोस्तों, वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, यानी बी ऑप्शन राइट है। बायोमैग्निफिकेशन है। अब बायोमैग्निफिकेशन क्या है दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है। कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की वृद्धि यानी सांद्रता, इनमें से सभी। तो जो बायोमैग्निफिकेशन है वो दोस्तों, ये समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है, यानी सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो जैवमंडल का जो अजैविक घटक नहीं है, नहीं पूछा है, बाकी तो सारे हैं लेकिन कवक नहीं है, सी ऑप्शन राइट है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ग्रीन पीस नेशनल का जो मुख्यालय है, ये सी ऑप्शन यानी एम्स्टर्डम में स्थित है। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? यानी सबसे ज्यादा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण किस राज्य में, कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रदूषित है, सर्वाधिक पूछा है। ओके, तो सर्वाधिक आप लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक मतलब प्रभावित है वो पश्चिम बंगाल में, यानी डी ऑप्शन राइट है। भारत में पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रेन शेडो प्रभाव है, वहाँ पे उच्च तुंगता प्रभाव है, निम्न ताप का प्रभाव है, दाब प्रभाव है। आप लोग कमेंट करिए कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, वो रेन शेडो प्रभाव है, यानी ए ऑप्शन राइट है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, किस सन में पारित किया गया था? 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। ये सन वाले जो है दोस्तों, कि किस सन में पारित किया गया था, कब लागू हुआ था, या यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये 1972 में पारित किया गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, यानी सी ऑप्शन राइट है। आप लोग सन पे विशेषकर ध्यान देना। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सौर ताप, इंसुलेशन, यानी जिसे आत्मपन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, वो सौर स्थिरांक, यानी ए ऑप्शन राइट है। किस देश में संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? अब आप लोगों को बताना है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से, यूएसएसआर यानी रूस से। तो जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, वो यूएसएसआर यानी डी ऑप्शन राइट है, ये रूस से
लिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों के लिए लाभदायक है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। हाँ, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए, जहाँ मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा देती हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलते हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।